नमस्कार दोस्तों। आज हम वो वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कोई भी नहीं बताता है। तो चलिए, आज जितिया का नहाय खाए के दिन है। नहाय खाए के दिन क्या क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, बाथरूम में जाना है नहाने के लिए और नहा लेना है। 2-4 लोटा से नहा लेना है और नहा के उसके बाद आप ले लेंगे झुगनी का पत्ता। झुगनी का पत्ता इस तरह का होता है, देख रहे हैं दोस्तों, घिउरा के पत्ता की तरह ही झुगनी का पत्ता होता है। उस पत्ते को ले लेना है और उस पत्ते पर आपको चढ़ाना है तेल और खल्ली। हम यहाँ 3 पत्ता लिए हैं क्योंकि हमारे घर में अभी 2 महीने हुए हैं, एक का डेथ हो गया हमारे चाचा जी का, इसीलिए हम लोग पितर को नहीं देंगे। तो हम लोग 3 पत्ता लिए हैं। 3 पत्ता एक जीत चितवाहन के लिए है और एक सीलो के लिए और एक सियार के लिए। चील और सियार का एक एक पत्ता है, इसलिए 3 पत्ता लिए हैं। यदि हमें पितर को देना होता तो हमें 4 पत्ता लेना होता। तो 3 पत्ता पहले एक थाली लेंगे, थाली में पानी भर लेंगे और ऐसा सिचुएशन बनाना है जैसे हम लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। थाली में पानी भर के फिर जाके पत्ते पर तेल और खल्ली वो होता है दोस्तों, जब हम सरसों से तेल निकलवाते हैं तो उसका जो मटेरियल निकलता है उसे खल्ली कहते हैं। तो उसको हम लोग फुला लेते हैं पानी में और फिर इसको लगाते हैं। उसको ये करने के बाद फिर से दोबारा नहाना होता है। उनको भी स्नान करा देते हैं, जल चढ़ा देते हैं अच्छे से, ताकि वो लगे कि वो भी स्नान कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग आधे नहाए होते हैं, फिर जाके पूरा नहाते हैं। और नहाने जाने से पहले ये तेल और ये खल्ली अपने सिर पे लगाते हैं। पहले तेल लगाते हैं, फिर खल्ली लगाते हैं, उसके बाद फिर पूरी तरह से स्नान करते हैं। तो इस तरह का आज का नहाय खाए का विधि है। चलिए और आगे बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो देख रहे हैं दोस्तों, आज मैं आपको पूरा वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि किस तरह से जितिया में नहाया जाता है। नहाय खाए के दिन किस तरह से नहाना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ है वो आपको मैं बताई। चलिए, अब दूसरा, नहा के आने के बाद क्या करना है देखिए। एक थाली लेंगे और थाली में देखते रहिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं। थाली में फिर वही दूसरा जो है झुगनी का पत्ता रखेंगे, फिर 3 झुगनी के पत्ता रखेंगे। हमको यहाँ पे 4 झुगनी का पत्ता नहीं रखना है। आप लोग यदि पितर को देंगे तो 4 झुगनी का पत्ता रखेंगे। हमको पितर को नहीं देना है क्योंकि हमारे घर में हो चुका है पहले। तो ऐसा हम लोग के यहाँ माना जाता है, जब कोई डेथ हो जाए तो सारा विधि उस समय हो जाता है, इसलिए पितर को नहीं देना होता है। तो देखिए, जीत चितवाहन के लिए एगो पत्ता रखे हैं, एगो पत्ता सियारों के लिए, एगो पत्ता चीलू के लिए रखे हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम। तो मैं जैसे कर रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। तो 3 झुगनी का पत्ता, तीनों पत्ता रख लिए हैं दोस्तों। अब इस पत्ते में देखिए 3 झुगनी का पत्ता हम एक थाली में रख लिए हैं। इस पत्ते में हम रखेंगे, चढ़ाना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों सिंदूर लगाएंगे सब में, क्योंकि सिंदूर देवी देवता को लगाना चाहिए। चीलों सियारों को भी सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाएंगे, उसके बाद सब में सिंदूर लगा देते हैं। पहले जीत चितवाहन को सिंदूर लगाएंगे, उसके बाद जीत चितवाहन देवता पे सिंदूर लगा दिए। अब सियारों पे सिंदूर लगा रहे हैं। अब सियारों को सिंदूर लगाएंगे। अब यही सिंदूर हम लोग जो बर्ती सिंदूर लगाते हुए अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो व्रत है पुत्र के लिए ही है। तो पुत्र के लंबी दीर्घायु के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे और अच्छा से पुत्र हमारा रहे। और यही पुत्र के लिए ही होता है, उसके सुख शांति के लिए और लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। हर माँ करती है
अब क्या करना काफ़ी है समय दोस्तों, से ये अब व्रत होता आ रहा है। महाभारत के अब काल जैसे से ही नहाए इस खाए व्रत को का जो किया हम जा लोग रहा है भोजन दोस्तों। करेंगे तो वही चलिए, भोजन ये सिंदूर उनको लगा भी दिए हमें हैं देना है। और हाथ कितना जोड़कर विस्तार से नहीं देना है, जीत चावल देना जितवाहन है। देवता और चावल अरवा चावल चिलो चढ़ाना है, सियारे से प्रार्थना करनी है अपने पुत्र की लंबी आयु के अरवा लिए। चावल अब हम नहाए खाए में जो चावल जितवाहन को खाएंगे चढ़ाते वही हैं, चावल इनको भी चढ़ाएंगे। सियारों को अरवा अरवा चावल चावल चढ़ाते हैं चढ़ाना है। अरवा चावल, दाल और झुगनी का पत्ता चीलों को भी चढ़ाते हैं हम लोग। आप लोग के यहाँ जो चढ़ाया जाता होगा वही चढ़ाइएगा, उसी हिसाब से कीजिएगा दोस्तों। हमारे यहाँ तो इस तरह से होता है, दाल इसलिए चढ़ाना मैं है। आज आपको इस तरह का वीडियो बना के दिखा रही चना हूँ। का दाल है, चावल हो गया, अब चना दाल दाल रख रही चढ़ाना हूँ, है दाल भी दोस्तों। हम चढ़ाना लोग के है यहाँ जैसा और होता है गोर वैसा लागते आपको रहना बता है, रही हूँ। प्रणाम करना है, आप लोग के यहाँ अपना जैसे बच्चे होता की है लंबी आयु वैसे की प्रार्थना कीजिएगा। करना है और उनको समर्पित हमारे करना है, यहाँ कहना है इसी हमने तरह ये होता है। नहाए खाए अब में ये आपके लिए झुगनी है, रखा है। इसको इस तरह चढ़ाएंगे। से अपना श्रद्धा भक्ति से आप यहाँ पे सब चढ़ा देंगे पूजा कीजिए और चढ़ाइए। फूल चढ़ाएंगे उसके बाद दोस्तों। दोस्तों हम अब फूल चढ़ाएंगे। चलिए, अब फूल चढ़ा देंगे और यही प्रार्थना करते रहेंगे। फूल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और यही प्रार्थना करते रहेंगे कि हमारे बच्चे की जल लंबी भर के आयु रख देंगे, ये जल आप है दें। नदी में। और फिर जल का लोटा रख देंगे, 1 लोटा जल रख देंगे दोस्तों। जल से अपना जो खाना देने के बाद जल दिया जाता है उसी तरह से 1 लोटा जल रख देंगे और खूब अच्छी से प्रार्थना करेंगे बच्चे के लिए बैठ के। कथा आज नहीं सुनना है, कथा फूल चढ़ाते कल हैं। जाके सुनेंगे कथा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से फूल चढ़ा देते हैं। फूल चढ़ाए सभी पर फूल चढ़ा देना है, जितवाहन देवता पर और सभी पर ये चूल्हो सियारों पर इस तरह से अगरबत्ती दिखाना फूल है। चढ़ा देना है जी और अगरबत्ती लगाना है। सियारों अगरबत्ती लगाते हुए प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे की लंबी आयु हो, जहाँ रहे सुखी पूर्वक रहे और कोनो तरह का विपत्ति उस पे आए तो वो टल जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए बोलते हैं कि जितिया जब माँ करती है तो यही कामना करके करती है ताकि बच्चा दीर्घायु रहे और किसी प्रकार का तकलीफ़ कष्ट उसके लाइफ में आए तो हल्के से निकल जाए। कष्ट तो आएगा ही, कष्ट तो नहीं दूर किए कर सकता कोई, लेकिन आए तो हल्के से निकल जाए, ज़्यादा उसको कष्ट ना हो। तो जो बच्चे का मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग कहता है देखो बच जाता है, तो लोग कहता है उसकी मम्मी ने खरा जितिया किया था, देखो एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ बच गया, ऐसे ही लिए। तो चलिए दोस्तों, अब नहाए खाए के लिए हम अपने लिए क्या क्या बनाने जा रहे हैं। देखिए ये झुगनी है, झुगनी जो बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी होता है झुगनी खाना। और आज मैं झुगनी और आलू का सब्जी बनाऊंगी। और एक और ये देखिए दोस्तों, ये है ये आपको है नूनी का साग, इसका साग बनेगा और मड़ुआ का रोटी बनेगा। जो आटा अभी मैं रखी हूँ उसको सानूंगी और मड़ुआ का रोटी बनाऊंगी और वही खाऊंगी। अब चावल दाल सब्जी जितना वैरायटी खा सकते हैं खा सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद।